Dear students, welcome to the lecture line of integral calculus। आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे इस लेक्चर में टॉपिक समेशन ऑफ सीरीज। इस पे आज और हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n minus 1 स्क्वायर प्लस 1/4n minus 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1/n। ये फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज गिवन होती है, हम इसका क्या फाइंड करते हैं, rth टर्म। tr मींस rth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो मैंने rth टर्म फाइंड किया इसका। अब यहां पर देखिए आप 2n फिर -1 स्क्वायर है। फिर अगर मैं इसको 4n को लिख सकता हूं 2n इंटू 2, फिर अगला जो टर्म आएगा उसमें 2n इंटू 3 होगा। और यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर है और यहां पर कितना है, 2 का स्क्वायर है, राइट। तो इसका जो rth टर्म आ गया 2rn माइनस r स्क्वायर आ गया। अब देखिए अगर आप इसमें r इक्वल टू 1 पुट करते तो आपको फर्स्ट टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। r की जगह 1 पुट कीजिए, 2n माइनस 1 स्क्वायर, यस राइट। r की जगह आप 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4n माइनस 2 स्क्वायर मिल रहा है, यस। तो इसका मतलब ये इस सीरीज का rth टर्म है। तो समीशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, rth टर्म लिखते हैं। अब अगर आप देखिए r को आपने सबसे पहले क्या पुट करा, 1 पुट किया, यस और नो। अब देखिए जो लास्ट टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका n आ रहा है। तो n आने के लिए यहां पर आप अगर r इज इक्वल टू n पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, राइट। तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। n नहीं, यहाँ पर n स्क्वायर होना चाहिए, इसको n स्क्वायर कर लीजिए, राइट। r की जगह अगर आप n पुट कर देंगे तो 2n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर हो गया। तो अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर एज इट लिख देंगे, एरो बना रखा है मैंने, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का साइन है। और अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए rth टर्म की, राइट। rth टर्म की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 1/2rn माइनस r स्क्वायर, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इन क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या करते हैं, n बनाते हैं, 1/n बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर मुझे n को क्या करना है, बाहर कॉमन लाना है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 1 to n। अब मुझे n कॉमन लेना है, तो सबसे पहले आप n तो कॉमन कर ही लीजिए, ठीक हो गया। तो 1/n कॉमन लिया मैंने, तो यहां पर कितना बच गया, 2r, और यहां पर कितना बच गया, माइनस r स्क्वायर अपॉन n। यहां पर तो n था नहीं, मैंने n से मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई वाला कॉमन हो गया। अब देखिए ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। जो सबसे पहले हमें चाहिए था 1/n को क्या बना लो, dx बना लो। मगर यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है अभी ऐसी की ऐसी है, यहाँ पर तो r/n नहीं बना, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, r/, चाहिए। तो यहाँ पर r/n बनाना है मुझे, और यहाँ पर r स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में अगर n स्क्वायर बन जाए तो r/n को आप x पुट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर से n आपके पास है नहीं, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, बताइए। ये 2rn हो गया और माइनस r स्क्वायर हो गया। तो अगर मुझे यहां पर r/n बनाना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर। अब अगर मैं इस पूरी सीरीज को n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करा दूं, n से मल्टीप्लाई करा दो और n से क्या करा दो, डिवाइड करा दो, कराइए। मैंने क्या करा,
इस पूरी सीरीज को n से क्या करा, मल्टीप्लाई कराया। ये हो गया 1/2rn माइनस n माइनस r स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट यहां से ऐसा समझ लेते हैं कि मुझे r/n चाहिए, तो यहीं पर हम डायरेक्ट एक साथ ही कर लेते हैं उस काम को। यहाँ पर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई और n स्क्वायर से करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके ओके ओके, हाँ इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर अपॉन में सब अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट n स्क्वायर। अंडर रूट n स्क्वायर है तो वो बाहर आके कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, तब n लिख सकते हैं, तब आप n लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट n स्क्वायर लिख लो, n लिख लो, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे टर्म अंडर रूट में है, यहाँ पर ये सारे टर्म अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो इसको n रहने दीजिए क्योंकि अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टर्म आएगी अंडर रूट में है और यहाँ पर ये पूरा अंडर रूट में है, राइट। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा सवाल में। तो 2rn माइनस r स्क्वायर हो गया। फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है हमारे पास, हमें 1/n बनाना है। तो समीशन r इज इक्वल टू 1 to n हो गया, 1/2rn। यहाँ पर देखिए मुझे अंडर रूट में n बाहर चाहिए, तो जब मैं n स्क्वायर कॉमन बना पाऊंगा तभी तो अंडर रूट से बाहर आके n होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करा, माइनस माइनस r स्क्वायर, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, n स्क्वायर से डिवाइड भी करा। ठीक हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 1 to n हो गया, और ये हो गया आपका 1/√। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर और n स्क्वायर, n स्क्वायर और n स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पर कितना बच गया, 2r/n माइनस r/n स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, r/n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एन स्क्वायर तो कॉमन चला गया। अब देखिए एन स्क्वायर जब अंडर स्क्वायर रूट ऑफ साइन से बाहर आएगा तो 1/n हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, और ये कितना हो गया 1/n, अंडर रूट से बाहर आ गया n स्क्वायर, n बन जाएगा। और यहाँ पर कितना बच गया आपका, ये तो वही है 2r/n माइनस r/n होल स्क्वायर। क्लियर, इतना आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, अब हम ये सारे सब्स्टिट्यूशन जो पहले से हम करते आए हैं, इस रिजल्ट यहां तक जहां पर हम पहुंच गए इस पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 1 to n है। यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट x1 to x2, 1/n की जगह कितना आ जाएगा dx, और r/n की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2x माइनस x स्क्वायर, राइट। अब इसमें लोअर और अपर लिमिट निकालना मैंने आपको बताया था। लोअर लिमिट हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n, और r क्या रखते हैं आप इसमें, समीशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, समीशन की रेंज जहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें रखिए r की जगह 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/∞, कितना आ गया 0। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई मेरी 0।
अपर लिमिट फाइंड कर लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट निकालने के लिए क्या रखते हैं आप, समेशन की अपर रेंज जो है कितनी है, n है, n पुट कर लीजिए, n अपॉन n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। n अपॉन n कितना हो गया 1, अब n तो है नहीं यहाँ पर, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अपर लिमिट आपकी कितनी आएगी 1, और जो आपकी लोअर लिमिट आई थी, लोअर लिमिट कितनी आ गई थी आपकी 0, अपर लिमिट आ गई 1, यह आ गया 2x अपॉन। इसको थोड़ा सा आप इंटरमीडिएट में आपने इस टाइप के इंटीग्रेशन कर रखे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, पहले माइनस कॉमन कर लीजिए, तो कितना बच जाएगा, पहले वैसे ही लिख लेता हूँ इसको, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसमें +1 कर रहा हूँ और -1 कर रहा हूँ, ताकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो 0 to 1। अब देखिए हम इस टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, dx अपॉन 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, यस, और ये हो गया 0 to 1 dx अपॉन, ये स्क्वायर रूट है, राइट, 1 माइनस, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स को आप थोड़ी देर के लिए t देखें, 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए आप t देखें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स t का, तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, यस और नो, √1 माइनस √1 माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इसको 1 माइनस एक्स को t ही लेके इसको करें सवाल को, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, यस और नो। और जब आप dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस dt, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए, माइनस हो गया dt, राइट, dx की जगह कितना आ गया आपके पास, माइनस dt आ गया। जब आप x 0 रखेंगे तो t कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब x 1 रखेंगे तो t कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 रखने पर 1 आ रहा है लोअर लिमिट, और 1 रखने पर अपर लिमिट कितनी आ रही, 0 आ रही है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर आप लिमिट रिवर्स करते हैं तो साइन नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx, यस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 to 1 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स t, लिमिट 0 to 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 हो गया। अपर लिमिट 1 रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी, 0। इसका आंसर कितना आ गया आपका, π/2, एंड द समीशन ऑफ दिस लिमिट इज π/2। तो फिर से वैसा ही जैसा कि हम लोग बोलते हैं, हर क्वेश्चन के बाद हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो आइए इस पे भी ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। ये ऑप्शन मैंने पहले ही लिख रखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा अब आपका, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका द वैल्यू ऑफ दिस π/4, 0, π/2 और π/6। तो आपने अभी इसकी वैल्यू फाइंड करी, कितनी आई, π/2, हेंस द सी ऑप्शन इज करेक्ट।